कब तक नहीं आती है बात समझ में? जब तक कहने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती। कितनी भी ऊंची से ऊंची बात क्यों ना हो, या तो उस बात में हमारी रुचि नहीं है और या तो उस कहने वाले में हमारी श्रद्धा नहीं है, तब बात समझ में नहीं आती। बात उसकी समझ में आती है जिसमें हमारी श्रद्धा है। यहाँ इतना ही अंतर दिखता है दोनों में। दुर्योधन को शांति का उपदेश करते हैं श्री कृष्ण, तो बात समझ में नहीं आती क्योंकि श्रद्धा नहीं है दुर्योधन की। और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को क्रांति का उपदेश करते हैं श्री कृष्ण, तो वही ज्ञान गीता का ज्ञान बनकर प्रकट होता है, क्योंकि भक्त अर्जुन की श्रद्धा है भगवान में। इसलिए श्रोताओं की श्रद्धा जरूरी है, सुनने वाले की श्रद्धा आवश्यक है, सुनने वाले में जिज्ञासा आवश्यक है, सुनने वाले में प्रेम भक्ति भाव आवश्यक है। तभी वो ज्ञान आपके जीवन में परिवर्तन करेगा, आपके जीवन में कुछ न कुछ प्रकाश लेकर आएगा। कहने वाला कौन है, इस बात से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि सुनने वाला कौन है और कैसा है, किस भाव से सुन रहा है। इसलिए कथा कभी कही नहीं जाती है, कथा तो प्रकट होती है। जिस तरह का सामने भाव होता है कथा प्रकट हो जाती है। कथा कभी रटी नहीं जाती है कि कथा को कोई रट ले, कथा को कोई पढ़ ले और कथा को कोई रट कर सुना दे, ऐसा विषय ही नहीं है कथा। कथा साक्षात कृष्ण स्वरूप है। अब कृष्ण को कोई क्या पढ़ेगा, क्या रटेगा? कृष्ण तो भाव और प्रेम का नाम है। जब सामने प्रेमी बैठा हो, सामने रसिक भक्त श्रोता बैठा हो, तभी कथा प्रकट हो जाती है। जैसे गीता का ज्ञान कहा नहीं गया, सामने भक्त अर्जुन था इसलिए वो प्रकट हो गया। संत जब कुछ बोलते हैं तो वो उसी अनुसार बोलते हैं जिससे जो सुनने वाला है उसका भला हो, उस पर कृपा हो, उसका कल्याण हो, वो झंझटों से मुक्त हो जाए। इसलिए यहाँ दुर्योधन के पास जब श्री कृष्ण आए तो आवश्यकता थी कि उसको शांति का उपदेश दिया जाए, क्योंकि वो स्वयं ही अपने आप में क्रोधित, स्वयं ही अपने आप में अहंकारी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा उपदेश आवश्यक है? शांति का, परम शांति का। और भगवान ने जब उपदेश किया और कहा, क्यों दुर्योधन छीनना चाहते हो अपने ही भाइयों का? वो कोई गैर थोड़ी है, वो कोई पराये थोड़ी है, कोई अलग थोड़ी है, वो तुमसे तुम्हारे अपने ही तो भाई है। क्यों अपने भाइयों का छीन रहे हैं? कई बार समाज में हम देखते भी हैं कि भाई ही भाई का छीनने में लगा है, भाई ही भाई का सर फोड़ने में लगा है, भाई ही भाई के धन पर बुरी नज़र डाले हुए। पिता ने यदि किसी एक भाई को, छोटे या बड़े को, थोड़ा सा एक हाथ जमीन ज़्यादा दे दी तो उसी पर झगड़े विवाद फसाद बने हुए हैं और कोर्ट कचहरियों तक के चक्कर लगाए जा रहे हैं। लोग लाखों लाखों रुपए वकीलों को दे जा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़नाएं झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, लाखों रुपए वकीलों को दे रहे हैं, लेकिन अपने भाई को एक हाथ जमीन नहीं दे पा रहे। अपने ही सगे भाई उस वकील को फीस दे आएंगे लाखों लाखों रुपए, बोले तुम तो लड़ो मेरी तरफ से केस, और लड़ते रहते और जिंदगी निकल जाती है। क्या मिला? न शांति मिली, न सुख मिला। प्रेम से आपस के रिश्ते, आपस के परिवार के मामले यदि प्रेम से सुलझ जाएं तो ये बहुत सारे केस कोर्ट कचहरियों तक न पहुंच पाए। जो आपस की बात है, जो घर परिवार की बात है, वो भी आज कोर्ट और कचहरियों में वो चीज़ें भी जा रही हैं। जो भीतर बंद कमरे की बातें हैं वो भी कोर्ट और कचहरियों में उछाली जा रही हैं। आज बड़ी आश्चर्य और विडंबना का विषय है ये। पति पत्नी में यदि कोई विवाद हो गया संवाद करते हुए तो उस विवाद को कमरे में ही सुलझा लिया जाए, लेकिन आज कितने सारे कोर्ट में ऐसे केस हैं पति पत्नी के जो वहाँ पर लड़े जा रहे हैं। सबके सामने हमने रिश्तों का तमाशा बना रखा है। भाई भाई से लड़ रहा है, पति पत्नी से, पत्नी पति से, पिता पुत्र से, कितने कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं।
छोटी छोटी सी चीजों के लिए कोर्ट चले जाओगे क्या? जो घर की बातें हैं, इतना तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि जो घर की बातें हैं वो तो घर तक ही रहनी चाहिए। और पूरी जिंदगी हम किस में बिता देते हैं? अशांति में, बिल्कुल अशांति में। इसलिए आज श्री कृष्ण समझा रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा दुर्योधन। दुर्योधन कहता है कि सब कुछ छीन लूंगा मैं। भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों को ज्यादा नहीं चाहिए, पूरी वसुधा तुम रख लो, पूरी धरती तुम रख लो, पूरा राज्य तुम रख लो, सब कुछ तुम रख लो, बस 5 भाई हैं पांडव, तो 5 गांव ही दे दो। केवल 5 गांव, एक एक गांव में छोटे छोटे सी जगह पर गुजारा कर लेंगे 5 भाई, और तुम सारा राज्य रखो। मैं ये उनकी तरफ से प्रस्ताव लेकर शांति दूत बनकर आया हूँ। लेकिन दुर्योधन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, 5 गांव की तो बात छोड़ दीजिए, एक सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। युद्ध चाहता हूं। कुछ लोग आपने देखे होंगे बात बात पर लड़ने की बात करते, बात बात पर झगड़ना चाहते, जो बात बात से बन सकती है उसको भी झगड़े में ले जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं, छोटी छोटी बातों पर अकड़ जाते हैं। ये क्या है? इंसान का अहंकार। पर सच बताओ, हमारे पास ऐसी कोई भी वस्तु है जिस पर हम घमंड कर सके, जिस पर अहंकार किया जा सके? कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर हम अहंकार कर सकते हैं, कोई भी ऐसी वस्तु? अरे एक दिन यदि बुखार आ जाए ना तो पूरा शरीर डामाडोल हो जाता है, खड़े भी नहीं हो पाते, दूसरे दिन तो चक्कर आने लगता है, सर घूमता है, किसी को कहते पकड़ के भैया लेकर चलो। एक दिन में हमारा ये हाल हो जाता है और हम इस शरीर पर अकड़े रहते हैं कि हम में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति होता है ना। कोई धन पर अकड़ रहा है तो धन आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास भी हो सकता है। धन कब हमेशा तो एक के पास नहीं रहता, सदैव तो कभी नहीं रहता, आया है तो जा भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो धन पर बेकार में अकड़े। कोई बल पर अकड़ा है कि मुझ में बहुत ताकत है, बहुत बल है। एक छोटा सा तिनका कभी आंख में पड़ जाए तो तिल मिला जाते हैं एक छोटे से तिनके के कारण। कवि हरिओद प्रसाद उपाध्याय जी ने एक कविता लिखी, जिन्होंने हिंदी पढ़ी है वो उनको पता होगा। उन्होंने कहा कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। कवि कहता है कि मैं एक दिन बड़ी अकड़ में, बड़े घमंड में था, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, और एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन भी, लाल होकर आंख भी दुखने लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगे। मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तब अक्ल ने यूं मेरी ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनका आंख में पड़ जाए तो बेचैन हो जाए, इतना सा तिनका आपको बेचैन कर सकता है। आप किस अकड़ में जी रहे हो? आज दुर्योधन कह रहा है बिना युद्ध के सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी नहीं दूंगा, लड़के ले लो। युद्ध युद्ध और युद्ध, हर तरीके से युद्ध चाहता। समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, फिर भी समझ नहीं पा रहा दुर्योधन।